हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद जांगिड़ विहान एजुकेशन चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 2 में, और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए हुए हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम अनुच्छेद 1 से 4 तक कल स्टडी किए थे और उसमें जाने थे उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स, जो कि हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। तो दोस्तों, हम आगे आज के सेशन के हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो दोस्तों, ये संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 8, 9, 10 और अनुच्छेद 11, ये सारे नागरिकता से संबंधित हैं। इन सभी में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान नागरिकों को किस तरह की नागरिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों, भारत का जो संविधान है उसमें किस तरह की नागरिकता प्रावधान किया गया है, वह किया गया है दोस्तों एकल नागरिकता का। एकल नागरिकता से तात्पर्य दोस्तों, जो जहाँ पे देश में सिर्फ जो केंद्र जो संघ है उसी की नागरिकता प्रदान की जाती है, उसी देश की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो वह क्या है, एकल नागरिकता है। और दोस्तों, दोहरी नागरिकता होती है दोस्तों, जिसमें संघ और राज्य दोनों की अलग अलग नागरिकता प्राप्त होती है। और दोस्तों, दोहरी नागरिकता कहाँ पे है, यह दोस्तों अमेरिका में है। और एकल नागरिकता है दोस्तों, भारत है, इंग्लैंड है, और इन देशों में क्या है दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान है। और दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन से, यह ब्रिटेन से लिया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे तो उनको किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा संविधान लागू हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। यदि कोई दोस्तों इससे 5 वर्ष पूर्व से अगर भारत में रह रहा है तो उसको अनुच्छेद 5 के अंतर्गत उसको भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उन व्यक्तियों को नागरिकता अनुच्छेद 6 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसी में अनुच्छेद 6 में एक तारीख दी गई है दोस्तों, और वह है दोस्तों 19 जुलाई 1948। और यह तारीख है दोस्तों 19 जुलाई 1948। इससे पहले जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनको तो दोस्तों साधारण तरीक़ा से भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। और जो इस तारीख के बाद है 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनको भारत में 6 महीने रहने के बाद जो भारतीय जो दूतावास है उस वहाँ पे पंजीकरण कराने के बाद उनको नागरिकता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इसके जो बाद आए हैं उनको 6 महीने रहना अनिवार्य है, उसके बाद उनको नागरिकता के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, जो भारत से पाकिस्तान जो चला गया है, यानी कि 1 मार्च 1947 दोस्तों, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में अगर जाके रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, उसको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके बाद यदि वह पुनः भारत में निवास करना चाहता है, अगर भारत में रहना चाहता है, अगर भारत की नागरिकता वो प्राप्त करना चाहता है, तो उसको अनुच्छेद 7 के अंतर्गत उसको यहाँ पे रहने के बाद में उसको दोबारा से पंजीकरण कराना होगा।
ठीक है दोस्तों, जो भारत एक बार भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता समाप्त हो गई। 1 मार्च 1947 के बाद जो भी भारत से पाकिस्तान जो जाता है उसको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 7 के अंतर्गत अगर वो दोबारा से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत ही उनको नागरिकता प्राप्त होगी। और दोस्तों उनको दोबारा से नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वैच्छिक आधार पे भारत की नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? स्वैच्छिक आधार पे दोस्तों मतलब हो गया, जो कोई व्यक्ति है जो नागरिक है भारत का, वह स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। वह किसी दूसरे देश में जाके उसकी नागरिकता यदि प्राप्त करता है तो भारत की जो नागरिकता है वह समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों इससे संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 9 में दिए गए हैं। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों राइट आंसर है। और दोस्तों एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों, स्वैच्छिक आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 9 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान बनाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों संविधान में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान बनाने का अधिकार है वह भारत की संसद को प्राप्त है। तो ऑप्शन सी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो संसद को प्राप्त है वह दिया गया है दोस्तों इसे अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने का अधिकार प्रदान करता है। और दोस्तों जो नागरिकता के जो अधिकार बने रहेंगे जब तक संसद द्वारा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, यह जो कहा गया है, यह क्या कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 10 में, कि इसमें जो नागरिकता के जो अधिकार हैं वह बने रहेंगे और इसमें जो प्रावधान जो करेगी वो संसद करेगी, उसमें उसके अलावा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। तो यह तो हुआ दोस्तों अनुच्छेद 10। और अनुच्छेद 11 में जो प्रावधान जो बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है वह प्रदान किया गया है दोस्तों संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और यह बताए गए हैं दोस्तों, पहला जो जन्म से, कि जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक है। और दूसरा दोस्तों जो बताया गया है वह है पंजीकरण के माध्यम से, कि जो भारत में लगातार 7 वर्षों से रह रहा है जो, और वह अवैध प्रवासी नहीं है, तो वह नागरिकता के लिए पंजीकृत हो सकते हैं। और दोस्तों जो नेक्स्ट है वह है देशीकरण के माध्यम से। और देशीकरण का मतलब हो गया दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जैसे विज्ञान, कला, साहित्य आदि का उचित ज्ञान और उचित चरित्र वाला व्यक्ति है तो उसको देश नागरिकता के लिए नामांकित कर सकता है। तो वह हो गया दोस्तों देशीकरण। और चौथा जो आता है वह दोस्तों वंश के आधार पे। तो वंश के आधार पे नागरिकता प्रदान की जाती है, जैसे उसके माता पिता, दादा दादी या इनमें से किसी का मूल जो वंश है उनका जन्म भारत में हुआ हो तो उस आधार पे नागरिकता प्रदान की जाती है। और जो 5वां होता है दोस्तों वह होता है किसी भी भूभाग को देश में मिलाकर। तो यदि भारत किसी भूभाग को मतलब अपने अंडर में लेता है तो वहाँ के जो मूल निवासी है वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यह 5 तरीके बताए गए हैं। चलते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत में संवैधानिक पद प्राप्त कर सकता है? तो दोस्तों जो भारत के नागरिक हैं उनके अलावा भारत में संवैधानिक पद कौन प्राप्त कर सकता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। NRI जो है तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, अप्रवासी भारतीय, यानी कि जो किसी कार्य विशेष से जो अपनी आजीविका या पढ़ने के लिए या किसी अन्य कार्य से विदेश में जाते हैं या वहीं पे रह रहे होते हैं, तो वह मूल रूप से तो किसके निवासी हो, भारत के नागरिक होते हैं। और इनको भारत के नागरिकों की तरह ही सभी अधिकार और सभी शक्तियाँ प्राप्त होती है और इन्हीं को संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार होता है। और बाकी दोस्तों OCI कार्ड वाले, OPI कार्ड वाले को संवैधानिक पद प्रदान नहीं किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मताधिकार प्राप्त नहीं होते हैं? तो दोस्तों यह मताधिकार किसको प्राप्त नहीं होते हैं? NRI जो है दोस्तों, NRI को मताधिकार और संवैधानिक पद दोनों
प्राप्त कर सकती है। और दोस्तों OCI को यह प्राप्त नहीं है और PIO इसको भी यह प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। बी और सी दोनों इनको मताधिकार प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों यह हम समझ चुके हैं मताधिकार इनको प्राप्त नहीं है और इनको संवैधानिक पद भी इनको प्रदान नहीं किया जाता है। तो दोस्तों और PIO 2015 में संसद के द्वारा PIO को OCI में इसको मिला दिया गया है। तो अभी इसकी सिर्फ 2 ही श्रेणियां रह गई हैं दोस्तों, NRI और OCI। यह सिर्फ 2 श्रेणियां रह गई हैं। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।